धर्मशास्त्र, प्राणावस्था बहनों और भाइयों, एसडीएम साहब, प्राण क्या है, कहाँ रहता है, कितने इसके भाग हैं, कितने इसके नाम हैं, और प्राणों को संचय कैसे किया जाता है, प्राणों का रक्षण कैसे किया जाता है, प्राण का उपयोग कैसे किया जाता है, ये प्राण ज्ञान प्राणमय कोश है। तो सबसे पहले प्राणमय कोश क्या है? तो प्राणमय कोश जो सांस लेते हैं आते हैं वो प्रवाह रुक गया ना, आदमी चला गया, मर गया, प्राण चले जाते हैं, जीवात्मा मर जाता है। तो प्राण कोश क्या है, उसके लिए गुरु जी लिखते हैं 5 तरह के वायु प्रवाह जिनको कहते हैं अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। ये 5 जो प्रवाह है, वायु प्रवाह, और 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका जो समुच्चय है, इनका जो उच्छेद है, वो प्राणमय कोश, प्राण नहीं, प्राणमय कोश है। और दुनिया भर में अब इसको क्रिया शक्ति कहते हैं। शरीर क्या? अन्नमय कोश प्रत्यक्ष शरीर, प्राण क्या है? क्रिया शक्ति। सामान्य प्राण तो उस तरह के होते हैं जिसमें प्राणी अपना जीवन कैसे निर्वाह कर लेता है ना, मर जाता है। गुरु जी लिखते हैं सामान्य प्राण वो है कि आदमी एक जगह जगह घूमता फिर रहा है, जगह जगह यात्रा करता फिर रहा है, और प्राणों का संचय या प्राणों का जो प्राण बल को एकत्रित करने का मतलब यह है कि एक आदमी को व्यवस्थित रूप से किसी धर्मशाला में ठहरा दिया जाए, गुरु जी लिखते हैं। बाकी तो घूमता फिरने वाले से कोई मतलब नहीं, एक व्यवस्थित किसी को ठहरा दिया जाए। उसी तरह प्राण को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। व्यवस्थित ठहराना का नाम है प्राण साधना, प्राण कोश की साधना करनी पड़ती है। ये प्राणमय कोश है, एक तरह की विद्युत है, बिजली। और गुरु जी लिखते हैं इस बिजली को कई तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, इसके कई रूप चाहो जैसे बदली जा सकती है। ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को कई तरह से बदली जा सकती है, ये ऊर्जा। और इसके चमत्कार क्या है? इस प्राण ऊर्जा के चमत्कार क्या है? शूरवीर, पराक्रमी, सौंदर्य, विवेकवान, सहनशील। राजा साहब कुछ भी कितनी गालियां दे, आदमी सहनशील बन जाता है। सहनशील खाली पराक्रम ही नहीं है, सहनशीलता, कोमलता, बुद्धि चातुर्य, विवेक, कई तरह की जितनी विभूतियां हैं, विद्वान, जितने गुण हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सब उस प्राण शक्ति की फुलझड़ियां हैं। फुलझड़ियां प्राण शक्ति, ये जो गुण है हमारे गुण प्राण शक्ति के, जितने आदमी के अंदर प्राण शक्ति की ये विशेषता उसके अंदर आए। और प्राण को ही ब्रह्म कहा है, ये सम्राट है। क्या कहते हैं गुरु जी लिखते हैं? सम्राट है, वाणी उसकी रानी है। इस प्राण की रानी कौन है? वाणी। वाक है उसकी रानी है। कान उसके द्वारपाल है, उस प्राण के द्वारपाल कान है। और नेत्र उसके अंगरक्षक है। मन उसका दूत है, दूत, सेवक। इंद्रियां उसकी दासी है, जिसकी प्राण की दासी इंद्रियां हैं। और देवताओं ने ये उपहार प्राण के रूप में मनुष्य को दिया है। प्राण सीधा मन पे प्रभाव करता है। मन नियंत्रण कैसे होता है? जिसका प्राण नियंत्रण में उसका मन नियंत्रण होगा। मन क्या है? मन की तो बात नहीं करेंगे। मन सभी इंद्रियों का स्वामी है, उसकी मर्जी से इंद्रियां चलती, समस्त क्रियाकलाप मन से चलते हैं। और मन कैसे ठीक होता है? प्राणवान व्यक्ति मन को ठीक कर सकता है, प्राण के द्वारा ही मन ठीक होता है।
ये एक तरह से सबका ईश्वर है। पूरा जग पूरा संसार समष्टि इस प्राण में अवस्थित है, प्रतिष्ठित है। प्राण का स्रोत भाषा में होता है सूर्य, प्राण का स्रोत। सूर्य से प्राण निकलते हैं, प्राण निसृत होते हैं। समस्त विश्व में जो चैतन्य रूप से लहरा रहा है, प्राण का समुद्र है, प्राण का समुद्र, चारों तरफ प्राण का समुद्र ही लहरा रहा है। ये कहाँ किसकी देन है? सूर्य की देन है। सूर्य नहीं हो तो प्राण ही नहीं हो। तो समस्त समष्टि में, प्रकृति में चैतन्य रूप में प्राण लहरा रहा है, प्राण लहरा रहा है। अब इस प्राण को समुद्र में से निकाल करके पीना, उसको अपने अंदर धारण करना, इस विद्या का नाम है प्राणमय कोश की साधना। इस प्राण को अपने अंदर इकट्ठा करना। अब जो उदाहरण दिया नहीं, एक सूर्य चक्र होता है, तो ब्रह्म चक्र कहते हैं। ये हृदय के पास है, हृदय के पास ब्रह्म चक्र, सूर्य चक्र। और यहाँ इस प्राण को एकत्रित किया जाता है प्राणायाम के माध्यम से, और यहाँ से वो वितरण होता है। नस डॉक्टरों के में कि ये बस की बात नहीं। ये हमारी जो सांस लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से, सांस प्रवास करते हैं फेफड़ों के माध्यम से, रक्त कणों के माध्यम से, छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से हर एक कोष तक पहुंचाने का काम कौन करता है? प्राण शक्ति करती है। प्राण शक्ति वो कहाँ से होती है? यहाँ सूर्य चक्र से होती है। कुछ हठी योगी कहते हैं कि ये नाभि में, गुरु जी कहते हैं नाभि में ये सूर्य चक्र यहाँ मौजूद है। इसलिए यहाँ से समस्त प्राणों का वितरण होता है, और विशेषताएं, गुण और सभी चक्रों को, सभी कोषों को जीवन से जागृत प्राण देने का काम प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो प्राणायाम की तो लंबी चौड़ी व्याख्या है, लंबी चौड़ी करेंगे। प्राणायाम दो तरह के होते हैं। एक यौगिक प्राणायाम है, जीवनी शक्ति को बढ़ाना। जीवनी शक्ति को बढ़ाना, कोई रोग नहीं आना, फिर थायराइड है कि अमुक है, फलाना है कि ये है, ये बीमारी है, तो ये प्राणायाम के द्वारा ठीक कर लो, कपालभाति कर लो, फलाना कर लो। पंडिया जी कराते हैं 21 बार उद्गीत, 21 बार भ्रामरी। ये सब क्या है? ये यौगिक प्राणायाम है। इसमें कौन सा प्राण आता है? जैविक प्राण। अपने अंदर जो प्राण है, जिससे पूरा का पूरा बिजली घर चल सकता है। एक आदमी के शरीर में इतनी प्राण, इतनी बिजली है, वो प्राण है, एक बिजली घर चल जाए। ये जैविक विद्युत है, ये जैविक विद्युत है। और इस जैविक विद्युत से चाहे बाबा रामदेव जी और सब जितने भी कराते हैं, यूं प्राणायाम से यूं कर दो, प्राणायाम से यूं कर दो, ये है, ये विभूति प्राप्त करने का है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी हो, चैतन्यता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए चैतन्य विद्युत चाहिए। तो दो तरह के प्राणायाम होते हैं, ये जानकारी अपने को होनी जरूरी है। एक तो रोज प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के साथ क्या करते हैं? कौन जाता है? या भगवान उसके अंदर जा रहे हैं क्या? प्राण शक्ति में गायत्री पहुंच रही है क्या? या सविता या चंद्रमा जा रहा है क्या? सूर्य जा रहा है क्या? ये जो भगवान गायत्री मंत्र साथ में बोलना, उसके साथ उन शक्तियों को जोड़ना, सविता की शक्ति को, पिंगला से सांस लेंगे तो सूर्य का तेज जा रहा है, प्राण के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में जा रहा है। मेरे अंदर का प्राणमय हो रहा है, मेरा शरीर प्राणमय हो रहा, पूरा शरीर गायत्रीमय हो रहा, सूर्यमय हो गया। चंद्रमा जा रहा तो शीतलता में, अमृत, चंद्रमा का मतलब अमृत। सूर्य की जो सुषमना किरण निकलती है, चंद्रमा पे पड़ती है, इससे अमृत बनता है। और अपने अंदर भी, शरीर में भी ईडा, पिंगला और बीज की जो सुषमना है, वो नाड़ी जब चलती है तो यहाँ अमृत बन जाता है। सहस्त्रार चक्र में अमृत पड़ा है। लोग खेचरी मुद्रा से जीवान ऊपर करके अमृत का चाटते हैं, ये भी एक अगला क्रम में आएगा। ये अमृत सुषमना नाड़ी से जाता है। ये अमृत अपने तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भगवान आ रहे कि नहीं जा रहे? गायत्री मंत्र के साथ क्रिया की जा रही कि नहीं जा रही?
या गुरुजी कहते हैं कि जैविक प्राण, जैविक विद्युत जहाँ आदमी चाहे जहाँ भेज सकता है, प्राणायाम के द्वारा कोषों में भेज सकता है, या भेज आंखों में भेज, क्योंकि प्राण तो कई जगह नहीं। कौन सा प्राण निर्बल है, कौन से प्राण में कमी है, उसको सशक्त करना है, तो उसके लिए प्राणायाम एक तरीका है। प्राणायाम एक तरीका, तो उसको ठीक करें तो जैविक विद्युत से वो बिजली, प्राण, ऊर्जा पहुंचा करके ठीक कर सकते। ठीक है, गुरु जी कहते हैं कि ये चेतन विद्युत अपनी मर्जी से जाता है, तुम्हारे कहने से नहीं जाता। आध्यात्मिक प्राणायाम के द्वारा जो शक्तियाँ आती है वो भगवान की मर्जी से आती है और पात्रता के हिसाब से वो जाती है, अपने कहने से नहीं जाती है। हम कितने पात्र हैं, कितना पात्रता है, उसके अनुसार चैतन्य विद्युत करते हैं। तो आध्यात्मिक प्राणायाम में और भौतिक प्राणायाम में बहुत अंतर है। गुरु जी कहते हैं हमारे साथ 5 कोष करने के लिए 5 बार ओंकार जप करो। गुरु जी बोलते हैं ओ, अब ध्यान में कट गया, कल इसको कर देंगे। तो गुरु जी के द्वारा जो प्राणों का उच्चारण किया जा रहा है वो आध्यात्मिक प्राणायाम, और मैं उसको 25 बार मैं 50 बार करा दूँ तो वो मेरे में अंदर इतने आध्यात्मिक वो नहीं। तो ये जो क्रिया अपन कर रहे हैं कई प्राणायाम की, ये क्रिया केवल विभूति प्राप्त कर सकती है, गुण प्राप्त कर सकती है, लोगों से लड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, प्राण की शक्तियाँ, प्राण की फुलझड़ियाँ, ये सब चीज़ें मिलती है। लेकिन आध्यात्मिक प्राणायाम से आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलती है, गायत्री सावित्री की शक्तियाँ मिलती है। अब प्राणों की लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। प्राणों की अपन व्याख्या करते हैं। एक प्राणों की व्याख्या में ये है कि आदमी के अंदर अंतर है। एक आदमी में दूसरे आदमी में क्या अंतर है, छोटा मोटा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई दुबला होगा, कोई कैसा होगा, कोई बेडोल होगा, इस तरह यही अंतर है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राणवान व्यक्ति में और सामान्य व्यक्ति में हजारों गुना, जमीन आसमान का। विवेकानंद में ना हमें सामान्य आदमी में कितना अंतर हो सकता है, गुरु जी में अपने कितना अंतर हो सकता है, भगवान राम में और सामान्य आदमी में कितना अंतर हो सकता है। ये सब प्राण शक्ति का, जिसके प्राण ही भगवान है। प्राण गायत्री, वो प्राण स्वरूप भगवान को ही प्राण कहते हैं, गायत्री को ही प्राण कहते हैं। ये प्राण शक्ति तो ये प्राण कितने होते हैं, क्या क्या नाम है और क्या क्या करते हैं, ये आपको सूक्ष्म बता रहे, तो आपको पढ़ना था आपको। तो भले अपन कोई क्रम, कहीं से भी क्रम ले लो, कहीं से भी क्रम ले लो। 5 प्राण है और 5 उसके पिए, जैसे एसएम साहब के पिए होता है, कलेक्टर साहब के पिए होते हैं, तो प्राणों के भी पिए होते हैं। हर एक प्राण के एक एक पिए लगा रखता है। पहला प्राण अपन नीचे से चलते हैं, इसको अपान कहते हैं। क्या कहते हैं? अपान। और अपान का पिए है पूर्व। अपान क्या होता है, कहाँ रहता है? अपान का रंग नारंगी होता है, ध्यान से देखो तो उसका रंग नारंगी होता है। और उसके साथ एक कूर्म नाम का सहायक प्राण। अपान क्या करता है? ये गुदा प्रदेश में रहता है। अपान कहाँ रहता है? गुदा, या उसको अपनी कहते हैं मूलबंध, मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र का प्रभावी होता है। इसका काम क्या है? जितना भी अपन ने कुछ भी शरीर में चीज है, विजाती हो कैसी भी, उसका निष्कासन कौन करता है? अपान करता है। केवल मलमूत्र से नहीं, कफ, श्वेत, पसीना, जो भी जितना भी निष्कासन इंद्रियों से जहाँ भी शरीर से होता है वो अपान के प्रभाव से होता है। किसी मनुष्य का बहुत फटका कटता है और अपान कमजोर है तो संतान नहीं होगी। अपान, स्त्री कूर्म प्रदान होती है। जिस स्त्री के कूर्म कमजोर होता है उसके कभी संतान नहीं होती। अपान एक शरीर के मिल जाए
प्राण सखा हो जाते हैं, प्राण सखा। एक को दर्द हो रहा है, दूसरे को भी दर्द हो रहा है, अपान एक शरीर की मिलती है। अपान क्या क्या करता है? अपान ये पूरे शरीर की सफाई करता है। अगर ये नहीं करे तो आगे अर्जन नहीं कर सकते, तो क्रिया शक्ति में अवरोध आ जाए, आदमी खत्म हो जाए। अपान वायु बंद हो गई तो आदमी खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता। अब ये इसके साथ कूर्म रहता है। कूर्म छोटा प्राण है, इसका समस्त काम कार्यों में इसकी मदद करता है, लेकिन उसका एक मुख्य काम और आंखों पे उसका नियंत्रण, पलकें झपकाना, पलकें झपकाना, आंखों को करना, ये कौन करता? कूर्म नाम का जो उसका असिस्टेंट है वो करता है। अपनी कुंडलिनी का जो जागरण है मूलाधार में, उस पे उसका प्रभाव रहता है कूर्म का। और कूर्म एक और करता है, अपने अंदर जो पाचन शक्ति है, पाचन शक्ति पे भी कूर्म नियंत्रण करता है। ये अपने को छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखते, लेकिन अब अभी ये विज्ञान ने तो गुरुजी ने लिखा, ने आपको ले जा रहे हैं। पहले तो पहचान करनी पड़ेगी मेरे क्या कौन सा प्राण कमजोर है। अभी तो प्राण अपन एक ही जानते थे कि अपने प्राण है, एक प्राण है। ये थोड़ी जानते कि 10 प्राण है, 10 जगह रहते हैं, उनके अलग अलग काम है, और सब मिलके एक है, सब मिलके तो एक है, लेकिन इनके वर्गीकरण है। और कौन सा प्राण कमजोर है, कौन सा प्राण ठीक है, कौन सा ठीक करना, ये प्राणमय कोष को जागृत करने के लिए विधा है, तरीका